जिस शादी का सपना अनु ने अपनी आंखों में सजाया था, वही शादी अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान बनने वाली है। आर्य की मोहब्बत सच्ची है, लेकिन उसके दिल में छुपा एक राज सब कुछ बर्बाद कर सकता है। वर्धन हाउस के एक बंद कमरे में ऐसा क्या छुपा है जिससे हर कोई अनु को दूर रखना चाहता है? और आखिर क्यों आर्य बार बार उसी कमरे की तरफ खिंचा चला जाता है? सच सामने आया तो रिश्ते टूटेंगे, भरोसा टूटेगा और शायद अनु का दिल भी। सीरियल की शुरुआत होती है अनु और आर्य की शादी की तैयारियों से, जहां हर तरफ खुशियों का माहौल दिखाई दे रहा होता है। अनु की आंखों में नए सपने होते हैं। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी अब बदलने वाली है। इतने संघर्षों के बाद आखिरकार उसे उसका प्यार मिल गया है। दूसरी तरफ आर्य भी बेहद खुश नजर आता है, क्योंकि जिस लड़की को उसने दिल से चाहा था, आज वही उसकी दुल्हन बनने जा रही है। लेकिन इन खुशियों के पीछे एक ऐसा तूफान छुपा होता है जिसका अंदाजा ना अनु को है और ना ही किसी और को, क्योंकि वर्धन हाउस की दीवारों में एक ऐसा राज कैद है जो अगर बाहर आ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। शादी की रस्में शुरू होती हैं। हर कोई मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन तभी आर्य की नजर बार बार उस बंद कमरे की तरफ जाती है। वही कमरा जिसे घर में कोई छूता तक नहीं। आर्य की बेचैनी साफ दिखाई देती है। वो बार बार वहां जाने की कोशिश करता है, और यही बात जंडे की नजरों से भी नहीं बचती। जंडे तुरंत आर्य को रोकता है और गुस्से में कहता है कि अगर अनु को उस कमरे के बारे में पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। आर्य के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि वो जानता है कि जंडे सच कह रहा है। दूसरी तरफ अनु को कुछ अजीब महसूस होने लगता है। शादी के दौरान भी उसे लगता है कि घर के लोग उससे कुछ छुपा रहे हैं, खासकर आर्या। वो देखती है कि जब भी उस कमरे का जिक्र आता है, आर्य अचानक परेशान हो जाता है। लेकिन अनु उस समय ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि वो अपनी नई जिंदगी को लेकर बहुत खुश होती है। मगर किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा होता है। शादी के बाद जैसे ही अनु वर्धन हाउस में गृह प्रवेश करती है, वैसे ही उसकी असली परीक्षा शुरू हो जाती है। घर में कहीं प्यार मिलता है तो कहीं ताने। कोई उसे अपनाने की कोशिश करता है तो कोई उसे नीचा दिखाने में लगा रहता है। अनु हर चीज को संभालने की कोशिश करती है। वो चाहती है कि इस घर में सब उसे अपना लें। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि इस घर में कुछ बहुत बड़ा गलत है। रात के समय जब सब सो जाते हैं, तब आर्य चुपके से उस बंद कमरे में जाता है। अनु ये सब देख लेती है। उसे बहुत अजीब लगता है। आखिर ऐसा क्या है उस कमरे में जहां जाने के बाद आर्य का चेहरा पूरी तरह बदल जाता है? अगले दिन अनु हिम्मत करके आर्य से सवाल पूछती है। वो प्यार से कहती है कि सर, आखिर उस कमरे में ऐसा क्या है जहां आप बार बार जाते हैं? लेकिन अनु को उम्मीद नहीं होती कि आर्य का जवाब इतना कठोर होगा। आर्य तुरंत गुस्से में आ जाता है। वो अनु से कहता है कि तुम्हें उस कमरे से दूर रहना है। तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है। बस इतना याद रखना। आर्य की आवाज में डर साफ सुनाई देता है, लेकिन अनु को सिर्फ उसका गुस्सा दिखाई देता है। अनु पूरी तरह टूट जाती है, क्योंकि शादी के तुरंत बाद आर्य का ऐसा व्यवहार उसे अंदर तक चोट पहुंचा देता है। अनु सोचने लगती है कि आखिर वो कौन सा सच है जिसे उससे छुपाया जा रहा है, और जितना उसे रोका जाता है, उतनी ही उसकी जिज्ञासा बढ़ने लगती है। अब अनु ने फैसला कर लिया होता है कि वो इस राज को जानकर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर उस कमरे में क्या छुपा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें।
क्योंकि आने वाला ट्विस्ट हर किसी को हिला कर रख देगा। दूसरी तरफ कहानी में एक नया मोड़ आता है। वही लड़का जिसने पहले अनु की जान बचाई थी, अब उसकी जिंदगी से फिर जुड़ने वाला होता है। अनु उस लड़के की मदद को कभी भूल नहीं पाती, इसलिए वो उसे अपनी शादी में आने का निमंत्रण देती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है कि मेरी शादी यही मोहल्ले में है, तुम्हें जरूर आना होगा। लड़का भी हामी भर देता है, लेकिन किसी को नहीं पता होता कि उसकी एंट्री वर्धन हाउस में तूफान लेकर आने वाली है। शादी के बाद जब वो लड़का पहली बार वर्धन हाउस पहुंचता है, तभी आर्य उससे टकरा जाता है, और जैसे ही दोनों की नजरें मिलती हैं, आर्य के चेहरे पर अजीब सा भाव आ जाता है। उसे अचानक उस लड़के से अपनापन महसूस होता है, जैसे कोई पुराना रिश्ता हो। आर्य समझ नहीं पाता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन ये एहसास उसे अंदर तक हिला देता है। उधर आर्य की माँ भी उस लड़के को देखकर चौंक जाती है। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे वो उसे पहले से जानती हो, लेकिन वो तुरंत खुद को संभाल लेती है ताकि किसी को शक ना हो। मगर उनके हाथ कांपने लगते हैं, और तभी दर्शकों को महसूस होता है कि इस लड़के का कनेक्शन सीधे उसी छुपे हुए राज से है। अब अनु की बेचैनी और बढ़ जाती है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि घर के सभी लोग किसी न किसी तरीके से उससे सच छुपा रहे हैं। वो हर चीज को जोड़ने की कोशिश करती है। आर्य का उस कमरे में जाना, घरवालों का डरना, और अब इस लड़के की अचानक एंट्री। आखिर इन सबके बीच क्या रिश्ता है? इसी बीच एक रात अनु फिर से आर्य को उस कमरे की तरफ जाते हुए देख लेती है। इस बार वो तय कर लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो आर्य का पीछा जरूर करेगी। अनु धीरे धीरे उसके पीछे जाती है। पूरा घर अंधेरे में डूबा होता है। सिर्फ आर्य के कदमों की आवाज सुनाई देती है। अनु का दिल तेजी से धड़कने लगता है। जैसे ही आर्य कमरे का दरवाजा खोलता है, अंदर से किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। आर्य घबरा जाता है, और तभी अनु दरवाजे के पास पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही अनु अंदर देखने वाली होती है, तभी पीछे से कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। अनु डरकर पीछे मुड़ती है, और सामने जंडे खड़ा होता है। उसकी आंखों में गुस्सा होता है। वो धीरे से कहता है कि कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें जानने की कीमत बहुत भारी पड़ती है। अनु पूरी तरह डर जाती है, लेकिन अब उसका शक यकीन में बदल चुका होता है। वर्धन हाउस में जरूर कोई ऐसा सच छुपा है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर उस बंद कमरे में कौन है, या क्या है, जिसे हर हाल में अनु से छुपाया जा रहा है? अगर आप भी इस ट्विस्ट से शॉक्ड हो गए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और आपको क्या लगता है, आर्य आखिर कौन सा सच छुपा रहा है? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आने वाले एपिसोड में ऐसा खुलासा होने वाला है जिसे देखकर अनु की दुनिया पूरी तरह टूट जाएगी, और शायद आर्य भी उसे हमेशा के लिए खो देगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कहानी अभी सिर्फ शुरू हुई है। अनु पूरी रात सो नहीं पाती। उसके दिमाग में बस वही बंद कमरा घूम रहा होता है। जंडे की वो डरावनी बात बार बार उसके कानों में गूंजती रहती है कि कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें जानने की कीमत बहुत भारी पड़ती है। आखिर ऐसा क्या हो सकता है जो इस घर के सभी लोग उससे छुपा रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, आर्य जैसा इंसान जो हमेशा अनु की हर छोटी बात का ध्यान रखता था, वो अचानक इतना बदल क्यों गया? अनु के दिल में डर भी होता है और गुस्सा भी।
क्योंकि उसे महसूस होने लगता है कि शादी के बाद उसकी जिंदगी किसी रहस्य में फंस चुकी है। सुबह होते ही घर में पूजा की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। सभी लोग सामान्य दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनु अब हर चेहरे के पीछे छुपा डर पड़ने लगी होती है। आर्य उससे प्यार से बात करता है, उसकी पसंद का नाश्ता मंगवाता है, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी साफ दिखाई देती है। अनु समझ जाती है कि आर्य उससे कुछ छुपा रहा है, और यही बात उसे अंदर ही अंदर तोड़ने लगती है, क्योंकि वो सिर्फ सच जानना चाहती है। इसी दौरान वो रहस्यमय लड़का फिर से वर्धन हाउस आता है। जैसे ही घर के नौकर उसे अंदर लाते हैं, पूरे घर का माहौल बदल जाता है। आर्य की माँ अचानक घबरा जाती हैं। उनके हाथ से पूजा की थाली गिर जाती है। सभी लोग चौंक जाते हैं, लेकिन वो तुरंत बात संभालने की कोशिश करती हैं। अनु ये सब देख रही होती है। अब उसका शक और गहरा हो जाता है। आखिर एक अनजान लड़के को देखकर सब इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? वो लड़का भी घर में आते ही चारों तरफ अजीब नजरों से देखने लगता है, जैसे वो इस घर को पहले से जानता हो। उसकी नजर अचानक उस बंद कमरे पर पड़ती है, और कुछ पल के लिए वो पूरी तरह शांत हो जाता है। उसकी आंखों में दर्द दिखाई देता है। ये देखकर अनु के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अब उसे यकीन होने लगता है कि उस कमरे का कनेक्शन सीधे इसी लड़के से है। उधर जंडे लगातार आर्य पर दबाव डाल रहा होता है। वो बार बार उसे चेतावनी देता है कि अगर अनु को सच पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन आर्य अब खुद टूटने लगा होता है, क्योंकि वो अनु से प्यार करता है। वो उसे खोना नहीं चाहता, लेकिन दूसरी तरफ वो उस सच को भी बाहर नहीं आने दे सकता। आर्य पूरी तरह दो हिस्सों में बंट चुका होता है। एक तरफ उसका प्यार, और दूसरी तरफ उसका अतीत। रात को अनु अकेले कमरे में बैठी रो रही होती है। उसे लगता है कि शादी के बाद उसका रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। तभी आर्य वहां आता है। वो अनु को रोता देखकर परेशान हो जाता है। वो उसके पास बैठता है और कहता है कि तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करती? लेकिन अनु इस बार टूट जाती है। वो रोते हुए कहती है कि भरोसा तब होता है जब रिश्ते में राज ना हो। आखिर ऐसा क्या है जिससे आप मुझे दूर रखना चाहते हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ, कोई पराई नहीं। आर्य कुछ पल के लिए पूरी तरह शांत हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू दिखाई देने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो सब कुछ बताना चाहता है, लेकिन तभी बाहर से किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। दोनों चौंक जाते हैं। आर्य तुरंत बाहर भागता है। अनु भी उसके पीछे जाती है, और तभी वो देखती है कि वही रहस्यमय लड़का उस बंद कमरे के सामने खड़ा होता है। उसकी आंखों में गुस्सा होता है। लड़का जोर से कहता है कि आखिर कब तक सच छुपाओगे? एक ना एक दिन सबको पता चल ही जाएगा। पूरा घर सन्न रह जाता है। आर्य तुरंत उसे वहां से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन अनु अब खुद को रोक नहीं पाती। वो जोर से पूछती है कि आखिर कौन सा सच? क्या छुपा रहे हैं आप लोग मुझसे? पूरा माहौल तनाव से भर जाता है। आर्य की मां डर के मारे कांपने लगती है। जंडे तुरंत बीच में आता है और उस लड़के को वहां से खींचकर ले जाता है। लेकिन जाते जाते वो लड़का अनु की तरफ देखकर सिर्फ एक बात कहता है, अगर तुम्हें सच जानना है तो उस कमरे का दरवाजा खोल दो। बस ये सुनते ही अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उसे पूरी तरह यकीन हो चुका होता है कि उस कमरे में कोई बहुत बड़ा राज छुपा है, और शायद वही राज उसकी शादी को तबाह करने वाला है। अगर आप भी जानना चाहते हैं
कि आखिर उस कमरे के पीछे कौन सा सच छुपा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो किसी ने नहीं सोचा होगा। अगले दिन अनु चुपचाप पूरे घर पर नजर रखने लगती है। वो देखती है कि हर रात ठीक एक ही समय पर आर्य उस कमरे में जाता है और हर बार वहां से बाहर आने के बाद उसकी हालत बदल जाती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, चेहरा पूरी तरह उदास हो जाता है, जैसे वो अंदर जाकर किसी दर्द से लड़ रहा हो। इसी बीच अनु को घर की पुरानी नौकरानी से एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। नौकरानी डरते हुए कहती है कि इस घर में पहले भी एक लड़की आई थी जो बिल्कुल तुम्हारी तरह थी। ये सुनते ही अनु का दिल जोर से धड़कने लगता है। वो तुरंत पूछती है कि कौन थी वो लड़की, लेकिन नौकरानी कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी पीछे से आर्य की माँ आ जाती है। वो गुस्से में नौकरानी को वहां से भेज देती है। अब अनु के मन में सवालों का तूफान उठ चुका होता है। आखिर वो लड़की कौन थी और उसका इस घर से क्या रिश्ता था? कहीं वही राजनंदिनी तो नहीं जिसका नाम उसने पहले सुना था? अनु अब हर हाल में सच्चाई जानना चाहती है। उधर आर्य लगातार डर में जी रहा होता है। उसे लगने लगता है कि अब सच ज्यादा दिन तक छुप नहीं पाएगा। वो खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन जब भी अनु उससे सवाल करती है वो कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि वो जानता है कि जिस दिन अनु को सच्चाई पता चलेगी उस दिन शायद वो उससे हमेशा के लिए नफरत करने लगेगी। एक रात अनु फैसला कर लेती है कि अब वो उस कमरे का दरवाजा खोल कर रहेगी। जैसे ही पूरा घर सो जाता है वो धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़ती है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं, दिल तेजी से धड़क रहा होता है, लेकिन इस बार वो रुकती नहीं। वो दरवाजे के पास पहुंचती है, तभी उसे अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। अनु के चेहरे का रंग उड़ जाता है, उसकी सांसें रुकने लगती हैं, क्योंकि वो आवाज बिल्कुल जिंदा इंसान की लग रही होती है। आखिर उस कमरे में कौन है? क्या राजनंदिनी जिंदा है या फिर कोई ऐसा सच कैद है जिसे दुनिया से छुपाया गया है? अनु डरते हुए दरवाजे का हैंडल पकड़ती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलने वाली होती है तभी पीछे से आर्य जोर से उसका हाथ पकड़ लेता है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। वो गुस्से और दर्द भरी आवाज में कहता है, अगर ये दरवाजा खुल गया ना अनु, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अनु हैरान होकर आर्य को देखती रह जाती है, क्योंकि पहली बार उसे महसूस होता है कि आर्य सिर्फ कोई राज नहीं छुपा रहा, बल्कि किसी बहुत बड़े हादसे से डर रहा है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि उसी समय कमरे के अंदर से फिर वही औरत की आवाज आती है और इस बार वो साफ साफ अनु का नाम लेती है। अनु के होश उड़ जाते हैं। आखिर उस कमरे के अंदर कौन है जो उसका नाम जानता है और क्यों आर्य उसे उस सच से दूर रखना चाहता है? क्या राजनंदिनी वापस आ चुकी है या फिर कहानी में आने वाला है ऐसा धमाका जो सबकी जिंदगी बदल देगा? अगर आप भी इस ट्विस्ट को देखकर शॉक्ड हो गए हो तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आखिर उस कमरे में कौन हो सकता है और क्या आपको लगता है कि आर्य सच में अनु से प्यार करता है या वो सिर्फ उसे इस्तेमाल कर रहा है? चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगले भाग में सच का ऐसा विस्फोट होगा जो पूरे वर्धन परिवार को हिला देगा।